हरि बोल 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 हरि बोल। कलिकल्मष वृक्षोन्मूलिनी त्रिविधतापोपशमनी महामांगल्यप्रदायिनी श्रीमद्भागवतांतर्गत श्री कृष्ण लीला संबंधिनी हरि कथा प्रस्तूयते सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु देवाः आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णु कथा गृहं रक्षस्व ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदातु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरा। परमात्मा के अत्यंत अद्भुत प्रतिपादन करने वाले इस ग्रंथ के शुभारंभ में इस ग्रंथ के प्रणेता भगवान वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया है। कैसे वे परमात्मा, तो वर्णन करते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के वे कारण हैं। संसार सामने दिखता है तो कभी न कभी निर्माण हुआ है, चल तो रहा ही है। और दूसरी बात,
कभी न कभी तो वो नष्ट होने वाला ही है। यह सारा खेल जिसके कारण चलता है वो परमात्मा श्री कृष्ण। लेकिन जिनका कोई निर्माण नहीं और जिनका कोई अंत नहीं, वे परमात्मा श्री कृष्ण, द अनक्रिएटेड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, जिसका निर्माण किसी ने नहीं किया, लेकिन विश्व का निर्माण जिनके कारण हुआ। जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। परमात्मा की सीधी व्याख्या वेदों ने दी है। द पावर दैट जनरेट्स द यूनिवर्स, द पावर दैट ऑपरेट्स द यूनिवर्स एंड द पावर दैट डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स, दैट इज गॉड। कॉल्ड बाय इन नेम और बाय नो नेम। उसको नाम आप क्या देते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे घर के एक बच्चे को लाडले दादाजी कुछ और ही नाम बोलते हैं, माँ कुछ और ही बोलती है, और अड़ोस पड़ोस के और कुछ और ही बोलते हैं। लाड़ प्यार में अनेक नाम, उस एक परमात्मा के अनेक नाम। लेकिन कार्य एक ही है, जन्माद्यस्य यतः। परमात्मा के अस्तित्व से संसार का अस्तित्व है। संसार का अस्तित्व न रहने पर भी परमात्मा का अस्तित्व अबाधित है। वे स्वयं प्रकाश है। हम लोगों को माया से सारा भास होता है, उनके ऊपर माया नहीं, माया उनकी दासी है। वेदों का अत्यंत गंभीर ज्ञान जो ब्रह्मा जी के भीतर अनायास केवल संक्रमित कर देते हैं, ऐसे प्रभु उस परमात्मा का आरंभ में ही ध्यान करते हुए इस ग्रंथ की महत्ता को बतलाते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये सारे पुराणों में सर्वोच्च है, वैष्णवों का धन है। इसमें परमात्मा का ज्ञान होने के कारण ये ज्ञेय भी है, गान होने के कारण ज्ञेय भी है। इसमें रस होने के कारण पेय भी है, और इसमें परमात्मा के सगुण रूपों का बहुत सुंदर वर्णन होने के कारण ध्येय भी है। परमात्मा का इतनी विधाओं से आस्वादन केवल यहीं पर किया जाता है। ऐसा दिव्य रस इस ग्रंथ में भरा हुआ है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने स्वयं कहा कि इसको तो पीते ही रहना, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। नैमिषारण्य में जब चर्चा चली तो महात्मा सूत जी के सामने शौनकादिक मुनीश्वरों ने 6 प्रश्न रख दिए हैं। वहां से भागवत जी का उपक्रम है। ये भागवत जी का पहला अध्याय है। उन प्रश्नों को केवल सुन लीजिए। प्रश्न पूछे हैं, देखो नैमिषारण्य जो है हमारे प्राचीन मुनियों की बार बार मिलन की स्थली है। ये सारे पुराण क्या है? आजकल देखो संस्थाओं के सेमिनार्स होते हैं, शिविर होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। उसी प्रकार हमारे प्राचीन ऋषिमुनि जहां पर एकत्रित हुआ करते थे और चर्चा किया करते थे, उन चर्चाओं के जो कैटलॉग वही पुराण। पुराणों में भगवत चर्चा है और इसीलिए हर पुराण के आरंभ में आता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादय। एक बार के नैमिषारण्य की चर्चा में यह विषय हुआ। टॉपिक्स अलग अलग है लेकिन स्थान वही है और चर्चाएं चलती हैं। तो एक बार ऐसी चर्चा में मुनीश्वरों ने प्रश्न पूछा, सूत जी बहुत सुना हमने,
अब इतना बतला दीजिए, मानव जीवन का सर्वोच्च कल्याण किसमें है? किम से यहां सारे शास्त्रों का सार क्या है? फिर कहा, भगवान अवतार लेकर के क्यों पधारते हैं? भगवान करते क्या है? अवतारों की संख्या कितनी है? और अंत में भगवान श्री कृष्ण के निर्धाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? इत्येते सूतमुद्दिश्य षट प्रश्ना मुनि विकृता। यह 6 प्रश्न है जो मुनीश्वरों ने प्रथमाध्याय में महात्मा सूत जी के लिए किए हैं। प्रश्नों का श्रवण किया, महात्मा सूत जी को परमानंद हुआ, मंगलाचरण किया। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यह प्रश्न भी हमारे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, उनके उत्तर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारा श्रीमद् भागवत मनुष्य के जीवन का विज्ञान है। महात्मा सूत जी महाराज ने क्रमशः मंगलाचरण के पश्चात प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ किया। मानव जीवन का परमोच्च श्रेय, सर्वोच्च कल्याण एक बात में निहित है, भगवान की भक्ति करने में। यह अंतिम उत्तर है। भगवान की भक्ति ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का और अन्य शास्त्रों का अंतिम सार निष्कर्ष है। कंक्लूजन, द बॉटम लाइन। वेद अनंत बोलिला अर्थ तुकाच निघाला, विठोबासी शरण जावे निज मुखे नाम घ्यावे। अनंत वेदों में बतलाया इतना ही है, भक्ति करो भगवान। लेकिन फिर शास्त्रों का इतना विस्तार क्यों हुआ? इस कारण हो गया कि सभी को अलग अलग ढंग से समझाना पड़ता है। सबको समझाने की एक रीति काम की नहीं। जिस शैली से आप गांव वाले लोगों की भाषा, उनके सामने भाषण करेंगे, वैसा विद्वानों के सामने नहीं चल सकता। उनको समझाने की स्टाइल अलग है, इनको समझाने की शैली अलग है। और इसीलिए भगवान की भक्ति की ओर ही सबको मोड़ना है। लेकिन जिनको भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना है, उनकी योग्यता, उनकी रुचि भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकारों से शास्त्रों ने समझाया, लेकिन अंत में उनको ले जाना चाहिए, चाहते हैं वहीं पर। प्रभु का अवतार दुष्टों के विनाश के लिए नहीं, भगवान प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन अपने प्रिय संतों से मिलने के लिए भगवान आते हैं। अरे मारने का काम करने के लिए तो एक हनुमान जी को भेज करके काम पूरा हो जाता। एक बड़ा उद्योगपति भी अपनी फैक्ट्री में कहीं गड़बड़ी हो गई तो स्वयं दौड़ता थोड़ी है, किसी को भेज देता है, जाओ देखो। एक रावण, एक शिशुपाल, उनके कारण भगवान को काय को आना पड़े। लेकिन मिलने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आना पड़ता है। प्रतीक्षा, रावण के लिए आने की आवश्यकता नहीं है भगवान को, लेकिन आज जीवन जिसने परमात्मा की प्रतीक्षा की है, उस शबरी के लिए तो भगवान को आना अनिवार्य है। क्योंकि उसने जीवन भर भगवान की केवल बाट जोई और अपने गुरुदेव की बातों का विश्वास करके कि हां राम जी पधारने वाले हैं। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, एक भरोसा
शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। एक भरोसा तेरा राम, एक भरोसा तेरा राम। एक भरोसा तेरा राम, एक भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, तुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। एक भरोसा तेरा राम, एक भरोसा तेरा राम। एक भरोसा तेरा राम, एक भरोसा तेरा राम। शबरी का सारा जीवन इसमें गया। प्रेम से अपने पूरे जीवन का समर्पण शबरी ने भगवान के लिए किया है और वह जीवन भर प्रतीक्षा करती बैठी। शबरी ने आसन एक दिन नहीं बिछाया। जब से उसके गुरुदेव उसे यह कह करके चले गए कि शबरी बिटिया, अरे तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है, भगवान श्री राम तुम्हारे उद्धार के लिए यहीं पर आ जाएंगे। कब आएंगे न शबरी ने पूछा न गुरुदेव ने बतलाया। रोज आसन बिछाती है, रोज घड़ा भर जल लाती है, रोज प्रतीक्षा करती है, रोज गीत गाती है, रोज उसी ध्यान में उसी भाव में तल्लीन है। लाइफ लॉन्ग वेटिंग। अरे कोई आपकी इतनी बात जोता है तो आपके ऊपर भी प्रेशर आता है। जीवन पर भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं, प्रभु ने ये उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया। तथा परमहंसाना, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। परमहंस महात्माओं को भक्ति का स्वाद चखाने के लिए आते। परमहंस का अर्थ कभी आप ऐसे मत करना कि जो ऐसे कपड़े धारण करता है वे परमहंस होते हैं। जिसका सब कुछ छूट गया भगवान के लिए, वो परमहंस से ध्यान रखना। भगवान के लिए सब कुछ छूट गया, तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ा, अब मोहे ना तरसा। ये जिसके अंतःकरण की भूमिका प्रभु के लिए हो गई ना, उसका वेश कोई भी हो वो परमहंस है। आमी संत म्हणुतया अवघी देवावरी माया। जिसके जीवन का केंद्र ईश्वर का प्रेम हो गया। और लोग साथ में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए साथ पत्नी चाहिए, भगवान की सेवा में सहयोगिनी होने के लिए चाहिए, पुत्राधिक चाहिए, अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए हो तो, नहीं तो मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं, मेरा ठाकुर के साथ संबंध है। तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ा, अवगी देवावरी माया।